गाइस, माय नेम इज रवि शर्मा फ्रॉम आर स्टडीज। तो हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मास्टरिंग जावा, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस। तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम जावा के एक एक टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे और क्यों वर्क कर रहा है, और उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं हम। तो हम शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीन टॉपिक्स जो कि होंगे हमारे: व्हाट इज जावा, व्हाई वी लर्न जावा, और हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि व्हाट इज जावा। जावा क्या चीज है? जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन मिड 1990s। तो क्या है कि जो जावा है वो एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि अगर इसको हम सिंपल भाषा में देखें तो जावा क्या करता है? जावा में हम जितने भी हम कोड लिखते हैं, तो जावा क्या करता है? उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जो भी उसका फिर जेवीएम वगैरह है, वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बारे में हम डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे। और हम देखते हैं अगले: इट इज डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अलाउइंग कोडर टू राइट कोड वंस एंड रन इट एनीवेयर। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो जावा है वो क्या करता है कि वो अपने जो कंपाइलर है जावा का, जेवीएम, वो जावा के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारा चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक हो गया, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो जो जेवीएम सपोर्ट करता है। अब जेवीएम क्या है? जेवीएम हम आगे बात करेंगे क्या चीज है। अभी के लिए आप ये लेके चलो, एक वर्चुअल मशीन है, जैसे इसका नाम भी है, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये एप्लीकेशन है जो जावा के कोड को रन करती है। तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर रही है, जैसे मैक मैक में सपोर्ट करती है, मैक के जिस वर्जन पे सपोर्ट कर रही है, तो उसमें जावा का कोई भी हम कोड रन कर सकते हैं। और हम आगे अगर देखते हैं तो जावा हैज ए हाई लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड इज वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज सिस्टम्स। तो ये तो नॉर्मल बेसिक सिंपल पॉइंट हो गया कि हम जावा से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेबसाइट से बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें जावा क्यों पढ़ना चाहिए। तो जावा के जो हमने अभी देखा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पहले तो, जो कि वर्क करता है राइट वंस रन एनीवेयर फिलोसफी पर। तो अब इसमें क्या है कि जावा का जो, ये देखो इसमें क्या लिखा है: जावा एप्लीकेशन कैन रन ऑन एनी डिवाइस दैट हैज जेवीएम और जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड। तो जो भी जो प्लेटफॉर्म है जो जेवीएम सपोर्ट कर रहा है, उसमें हम जावा के कोड को रन कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें तो वाइड इंडस्ट्री एडॉप्शन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, और रिच इकोसिस्टम, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डीपली आगे बात करेंगे कि ये होता क्या है। और इसमें ये जो लिखा हुआ है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड learning is it will introduce you to key ops concepts such as encapsulation, inheritance, and polymorphism. These concepts are widely used in modern software development. तो इन ये जो भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे, जैसे एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में हम डीपली स्टडी करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं तो वो हो गया वर्सलिटी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है इसमें, और स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी फीचर एंड स्केलेबिलिटी। और देखो, जरूरी नहीं है कि तुम जावा ही चूज करो, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तुम लैंग्वेज चूज करो। क्यों लैंग्वेज? ये देखो, अगर हमें बेस समझ में आ गए कि लैंग्वेज में अगर जैसे उप कॉन्सेप्ट हो गए, उसके डाटा टाइप्स हो गए, अगर ये हमको अगर समझ में आ गया तो हम कोड तो आसानी से लिख सकते हैं। और आजकल तो चल भी रहा है एआई, तो उसके उसकी मदद से भी हम कोड लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कॉपी पेस्ट कर लिया, बस ऊपर लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है जावा की। तो जावा की हिस्ट्री में अगर बात करें तो जावा जेम्स गोसलिन, माइक एंड पैट्रिक द्वारा बनाई गई है, जो कि सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे। अब ये क्या है? ये
अब अगर हम बात करें कि मतलब 1995 में क्या हुआ कि ऐसा कि, तो हम पहले से बात करते हैं, जैसे 1991 से लेकर के 1995 तक बात करेंगे अगर हम, तो उसमें क्या होता है कि origin of Java can be tracked by back to 1991 when James Gosling, a computer scientist at Sun Microsystem, started a project named as Green Project. तो जावा का इनिशियल नेम क्या था? ग्रीन प्रोजेक्ट, with the aim of developing software for consumer electronics. The team also include Mike and Patrick so to create a Scout, create a programming language and that can run on a variety of devices. तो ये तो हुआ कि 1991 में। अब अगर हम बात करेंगे 1992 में क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जावा का नाम बदल के उसका नाम दिया गया ओक। एक बहुत ही फेमस ट्री है ये ओक ट्री। तो इसका देखो, द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज अंडर द नेम ऑफ ओक। द टीम envisioned oak has a language of programming consumer electronics like set-top box. The name oak was later changed to java due to trademark issue। और जावा, अब इसका नाम जावा ही क्यों रखा? तो जावा इसलिए रखा कि वहां पर एक बहुत ही फेमस कॉफी कॉफी शॉप होती है जिसका नाम था जावा कॉफी। तो उससे नाम रखा गया जावा। और अब इसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा इन 1995। Java was officially announced and released by Sun Microsystem in May 1995. The release includes the first version of Java Development Kit (JDK) and the hot Java web browser। जो कि अब ये देखो, ये यहाँ भी लिखा हुआ है कि इसको जो स्टार्टिंग से ही है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा था कि राइट वन रन इट एनीवेयर। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है इसकी वजह से। और अगर हम 1998 में देखें तो उसका सेकेंड वर्जन आता है जावा 2 नाम से, दिसंबर में, which includes significant improvement and updates to the language. It introduced the concept of the Java 2 platform, Standard Edition, Java 2 platform Enterprise Edition, and Java 2 platform Micro Edition। और इसको हम बोलते हैं J2SE, J2EE और J2ME फॉर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स लाइक। अब एंटरप्राइज एडिशन हो गया, माइक्रो एडिशंस हो गए, ये सब क्या है कि एंटरप्राइज बेसिकली एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। माइक्रो एडिशन मतलब मोबाइल फोन डिवाइसेस, इनके लिए जो एप्लीकेशन बनती है इनके लिए काम होता है। और स्टैंडर्ड वाली जो हम वेब वगैरह बनाते हैं इसमें। अब अगर हम आगे देखें तो फिर 2010 में क्या होता है? 2010 में जो ओरेकल है, अभी तक क्या था, अभी तक चल रहा था सन माइक्रो सिस्टम। अब 2010 में क्या होगा कि ओरेकल कॉर्पोरेशन जो है वो सन माइक्रो सिस्टम को ओन कर लेती है, खरीद लेती है उसको। और अब जो भी जितना भी अपडेट्स होंगे जावा में वो ओरेकल कॉर्पोरेशन थ्रू होंगे। तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन 7 एंड स्टैंडर्ड एडिशन 8 लॉन्च होते हैं 2011 और 2014 में। तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन 7 वाज रिलीज इन जुलाई 2011, introducing feature like try with resources statement and the domain operator, diamond operator, sorry। Java Standard Edition 8 released in March 2014 was a significant milestone with the introduction of lambdas and the stream APIs and the Java time package। इसके बारे में हम देखेंगे कि स्ट्रीम एपीआई क्या है। ये बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है स्ट्रीम एपीआई। और जावा टाइम पैकेज ऑब्वियसली जो जो भी हम टाइम वगैरह यूज करते हैं, तो ये वो हो गया टाइम पैकेज तो। और अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या होगा कि फिर आता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन 9 और उसके प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट जिक्सो। अब ये प्रोजेक्ट जिक्सो क्या है? तो अगर हम बात करेंगे जावा स्टैंडर्ड एडिशन 9 रिलीज इन सितंबर 2017, introduced to modular system with Project Jigsaw। It is aimed to enhance scalability, maintainability and performance of the Java application। तो प्रोजेक्ट जिक्सो कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट जिक्सो जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन 9 है उसी का नाम प्रोजेक्ट जिक्सो है, जो कि उसको जावा को और इम्प्रूव बनाने के लिए आया गया। फिर क्या होता है, फिर जावा 10 और उसके लेटर वर्जन में क्या होता है,
Java has continued to evolve with regular release, introducing features like local variable, type interface, inference like where keyword, and in standard edition 10, the introduction of 6-month release cycle and ongoing enhancement in subsequent versions. और अगर हम करंट वर्जन की बात करें, करंट स्टेट में, तो करंट हैज ऑफ माय नॉलेज कट ऑफ in January 2002, Java continued to be widely used and influential programming language, particularly in enterprise application, web development, and mobile development like Android and all. The language and platform are actively maintained and updated by the Java Community Process (JCP) under the guidance of Oracle Corporation. और अगर हम बात करें जावा adaptability, platform independence, and strong community support have contributed to its enduring popularity in the software development industry. और अगर हम आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, तो अब ठीक है, हमने अब उन तीनों टॉपिक के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो यहाँ जितना भी हमने अभी तक देखा उसके बीच में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो बहुत से हो गए, जैसे मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ओप्स कॉन्सेप्ट हो गया, उनको जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है उनसे रिलेटेड देखते हैं। तो पहला हो गया वाई जावा सो पॉपुलर, और दूसरा हो गया व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि वाई जावा सो पॉपुलर। तो उसका क्या है, देखो, जावा गेन प्रॉपर्टी फॉर पॉपुलैरिटी फॉर सेवरल रीजंस, लाइक पहला तो हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसकी रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गई, बढ़िया कम्युनिटी सपोर्ट हो गया, और सिक्योरिटी हो गई, मल्टी थ्रेडिंग हो गई, वर्सलिटी हो गई। तो इस वजह से क्या है कि जावा ने जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ऑन एनी प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग मॉडिफिकेशन। कि मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये हो गया कि अगर हमने कोई कोड लिख दिया तो वो मैक पे भी रन करना चाहिए, वो लिनक्स पे भी रन करना चाहिए, और वो विंडोज पे भी रन करना चाहिए, उसमें बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए। तो वो हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि बेसिकली क्या होता है कि एक बाइट कोड हो गया जो कि सब पे रन करता है। बाइट कोड सभी जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो बाइट कोड में लैंग्वेज समझते हैं। तो अगर हम अपने कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दें तो सभी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। तो वही जेवीएम करता है कि हमारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और आगे हम देखें, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा दिस इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ जेवीएम या जावा वर्चुअल मशीन एंड द कंपाइलेशन ऑफ जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। देखो, the bytecode can run on any devices that has a JVM implementation and allowing programmers to be truly cross platform। तो ये हो गए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और अगर हम आगे देखें तो हम अपने एंड पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एवरीवन।